बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। जनाब, जो आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो है खीर बनाना। खीर कैसे बनाते हैं, बहुत मज़े की बनने वाली। कोई इवेंट हो, कोई ईद हो, कोई बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, मेहमानों का आना हो, उस लिहाज से मैं खीर बनाऊँगी। यकीन करें कि बहुत मज़े की और जल्दी बनने वाली। ठीक है, रेसिपी पसंद है लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है, 1.5 कप चावल हैं और तकरीबन मैंने आधा घंटा पौना घंटा इसको भिगो के रखा है। साफ़ किया, 2-3 पानी से वॉश कर दिया और करके इनको तकरीबन पौना घंटा मैंने भिगो के रख दिया। ठीक हो गया। अब भिगो के रख के अब मैंने इसका पानी स्ट्रेन कर दिया है। ऊपर 2 गिलास मैंने पानी रख दिए, वो इंशाल्लाह आपको अच्छा जी, 2 गिलास पानी रख दिया। पानी को मैंने उबलने दिया। ठीक है, उबल रहे हैं, बॉयल आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल चले गए। अगर चावल आप उबलते हुए पानी में डालेंगे ना, पानी आपका गर्म हो जाए, आप डालेंगे, आप यकीन करें कि चावल जल्दी गल जाएंगे। अगर आप ठंडे पानी में डालेंगे ना तो वो जल्दी गलेंगे नहीं, टाइम लेंगे। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखें, क्योंकि जो हम खीर बनाएंगे ना, खीर का होता है कि अच्छी तरह इसमें चावल मैश होना चाहिए। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि जब भी पानी रखें, पानी में बबल्स आने शुरू हो जाए, पानी आपका गर्म हो जाए, तब आप इसमें चावल डालें। ठीक है, मैं चावलों को गलाती हूँ पानी में। आपको पता पानी में जल्दी गल जाते हैं। मैं इसको गलाती हूँ अच्छी तरह हो जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी। कम से कम 5 से 6 मिनट लगेंगे। 5-6 मिनट के बाद आपको दिखाती। अच्छा जी, चावल हम देख लेते हैं। मैंने हल्की आंच पे किए हैं। आप माशाल्लाह देख लें, चावल हमारे 100% हो चुके हैं। ठीक हो गया। ये देखें, ये वाला उठाती हूँ, ये देखें, माशाल्लाह आप देखें बिल्कुल गल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, आधे चावल मैं मशीनरी में डालूँगी, मिक्सी में। ठीक है, सारी चीज़ें आपके सामने दिखाती हूँ। अच्छा जी, जग मैंने रख लिया, चावल मेरे गर्म हैं। मैं थोड़ा सा पहले दूध डालूंगी इसमें। ये देखें, तकरीबन 1 गिलास डब्बे का करती हूँ डालूंगी, क्योंकि आपको पता है जो टेट्रा मिल्क पैक डालते हैं इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इससे मीठा बहुत ज़बरदस्त बनता है। क्या करूँगी, 1 कप मेरे पास खुश्क दूध है, ये चला गया। ठीक हो गया, किसी भी ब्रांड का ले लें। आधे चावल मैं आपके सामने डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ठीक हो गया। ये डालती मैं डाल लूँ पहले। अच्छा जी, चावल मैंने डाल लिए हैं। अभी मेरे पास है जो तकरीबन 4 अदद पापे। इसको रसपी कहते हैं, पापे भी कहते हैं, लेकिन हमारे घर में इसको पापे कहते हैं। आप अपनी ज़ुबान में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मैं क्या करूँगी, इसके पीसेस करके इस तरीके से डाल लूँगी, इस तरह। ठीक है, अगर ये देखें इस तरीके से करके, और ये मैंने एक पहले ही तोड़ लिया था इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करके मैं इंशाल्लाह ताला इसको पीस लूँगी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो भी इंशाल्लाह आपको मैं दिखाऊँगी। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अभी मैं डालूँगी दूध। कुछ मैंने डाल दिया, कुछ और डालूँगी। 1.5 लीटर मैं टेट्रा मिल्क पैक डालूँगी। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये फुल फाइट होता है। ठीक है, फुल फैट होता है। इसमें क्रीम वगैरह बहुत थिक सा ज़रा होता है, तो इसमें जो स्वीट वगैरह बनाते हैं वो बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, साथ ही मैं डाल दूँ जो हमने इसका पेस्ट बनाया था, ये डाल देते हैं। इसको अच्छी तरह मैंने पेस्ट कर बना लिया है। ठीक है, साथ ही मैं ये डाल देती हूँ। ठीक हो गया। मैं करती हूँ इंशाल्लाह ताला इसको मिक्स अच्छे तरीके से, और चमचा हिलाऊंगी ताकि अच्छी तरह मिक्स हो गए। 8 से 10 मिनट पकाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मुझे 10 से 15 मिनट हो गए हैं। आप इसकी थिकनेस देख सकती हैं। ठीक हो गया। अभी मज़ीद और पकेगी। मैंने क्या किया जनाब, 4 अदद इलायची लेके उसको कूट के फ्रेश तो ये डाल दी है। ठीक है, खीर जब भी आप पकाएं तो आपको उसके पास खड़ा होने पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे लगने का डर होता। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अभी आ जाती है चीनी की बारी। जनाब, चीनी का मैं 1.5 कप इसमें डालूँगी। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है।
ठीक हो गया। ये चला गया तकरीबन 1 कप मेरा, ठीक है। मैं अंदाजे के मुताबिक डाल रही हूँ और आधा कप मैं डालूँगी, कैरामलाइज़ करूँगी, ठीक हो गया। इसको करते हैं इसमें मिक्स, ये अपना पानी छोड़ेगी, ठीक हो गया। ये पानी छोड़ेगी, मज़ीद और खीर पतली होगी, लेकिन इसको और भी पकाएंगे। आप माशाल्लाह देख लें कि पक पक के इसके किनारे देख लें कैसे हो गए, ठीक है। आधा कप मैं डालूँगी फ्राई पैन में और इसको करती हूँ कैरामलाइज़, ठीक है। डाल के फिर इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ, कैरामलाइज़ हो जाए फिर दिखाती हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, खीर हमारी पक रही है माशाल्लाह, आप देख रहे हैं। तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया इसको पकाते हैं और 1 घंटा मैं खड़ी हूँ इसके ऊपर, ताकि ये नीचे ना लग जाए। और ये माशाल्लाह थिक हो गई है। इधर हमारा कैरामलाइज़ हो गया है, ज़्यादा जलाना नहीं, आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह थोड़ा थोड़ा आपने करके डालना है इस तरीके से कि छींटे भी ना पड़ जाएं, ठीक हो गया। आपने इसको मिक्स कर लेना जल्दी से इस तरीके से, ताकि इसमें अच्छी तरह हो जाए। अगर ज़्यादा जलाएंगे तो ये कड़वाहट में आ जाएगी, आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक हो गया। ये देखिए माशाल्लाह से वीडियो लंबी हो रही है, ये देखिए, ठीक है। मैं सारी डाल लूँ फिर मैं इंशाल्लाह दिखाती इसी तरह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खीर हमारी तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस देख लो। रेसिपी जहाँ पे ज़रा भी पसंद है प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया जनाब। थोड़ा सा और पकाते हैं 2 से 3 मिनट, ठीक है, ताकि मज़ीद थोड़े से, क्योंकि ठंडी होने पर ये मज़ीद थिक हो जाएगी, ठीक हो गया। ठंडी होने तक ये और हो जाएगी ठीक। तो बस मेरे ख्याल में ये बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें माशाल्लाह से इसको करते हैं रूम टेम्परेचर पे ठंडी, फ्लेम को कर देते हैं बंद, फिर इंशाल्लाह ठंडी हो जाए फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, खीर हमारे रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अभी हम करते हैं डिश आउट। माशाल्लाह से देख सकते हैं मैं इसको बार बार चम्मच हिला रही थी। अभी मैं डालती हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से मैं इसमें डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अभी मैं इसको डेकोरेट करूँगी। ये जनाब बादाम है, आपको पता है ये मीठा बन रहा है ईद के लिए, ठीक हो गया। ये देखें माशाल्लाह से इस तरह आप लगा दें। ये देखें मैं इंशाल्लाह ताला सारा मैं बादाम लगाती हूँ, ये देखें। और अब करूँगी पिस्ता। पिस्ते को जब भी आप इस्तेमाल करें आप नीम गर्म पानी में पहले भिगो दिया करें, या वैसे ही नॉर्मल पानी में भिगो दिया करें, इसका छिलका उतर जाता है और ये बड़ा प्यारा सा कलर इसका आ जाता है, ठीक हो गया। ये आ जाएंगे दरमियान में जनाब काजू। ये देखें माशाल्लाह से मैं थोड़ा सा कालूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खीर मज़ेदार हमारी तैयार हो गई। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दिया करें। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना, ट्राई करके एक अच्छा सा कमेंट कर देना। आपके एक अच्छे से कमेंट का मुझे इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होता है और प्यार होता है। अपना ढेर सा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। इसी में करती हूँ एंड देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह निगहबान।